This video is powered by Dr. Phone Android Root. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है फॉक्सकॉन की तरफ से कि फॉक्सकॉन दोस्तों प्लानिंग कर रहा है नवी मुंबई में अपनी एक नई फैसिलिटी के लिए। और यहां पे दोस्तों जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा करीब 20 से 30 मिलियन डॉलर्स का। हालांकि दोस्तों एक एमओयू पहले साइन किया गया था लास्ट ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में, जहां पे जो एक्चुअल अमाउंट थी वो थी 5 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए की। लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहा है दोस्तों वो होगा 20 से 30 मिलियन डॉलर्स के साथ में। और यहां पे जैसे जैसे फैसिलिटीज आगे कंप्लीट डेवलप हो जाएगी उसी तरीके से करीब करीब 50,000 नई जॉब्स भी डेवलप होंगी। यहां पे बनेगा आईफोन और यहां पे बनेंगे बाकी कुछ और फोन्स। तो काफी अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया कैंपेन की तो जो फॉक्सकॉन है पहले आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग कर चुका है ऑलरेडी, तो अभी महाराष्ट्र के अंदर अपनी एक और फैसिलिटी प्लान कर रहा है। अब खैर जो भी हो जाए यार, आईफोन तो इंडिया में महंगा ही मिलेगा वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा देश जो है दोस्तों वो काफी तरक्की कर रहा है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से कि आपको पता है कि मोटो जेड और मोटो जेड प्ले में आपको मिलते हैं मोटो मॉड्स, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो ऐसे में दोस्तों मोटोरोला चाहता है कि वो डेवलपर्स के सपोर्ट के साथ लेके और अच्छे से जो मॉड्स हैं वो डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों पार्टनरशिप की गई है इंडिगोगो के साथ में, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है कि जो भी डेवलपर्स अपने आइडियाज देना चाहते हैं उनको अगर कुछ इस तरह का वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा एक नया क्रिएटिव मॉड क्रिएट कर सकते हैं तो वहां पे दोस्तों वो अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में जो मोटोरोला है वो चूज करेगा टॉप 10 एंट्रीज को और वो जाएंगे शिकागो, मिलेंगे मोटो मॉड्स की टीम के साथ और बाद में मोटोरोला के साथ मिलकर जो मोटो मॉड्स है वो डेवलप करेंगे, जो कि आप लोग यूज कर पाएंगे अपने मोटो जेड और मोटो जेड प्ले स्मार्टफोन्स में। अच्छा कंसेप्ट है मोटो मॉड्स का। और जो अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कम से कम अगले 3-4 सालों तक अगर मोटोरोला डिजाइन को चेंज ना करे तो एटलीस्ट जिसने आज कोई मॉड खरीदा है वो आने वाले टाइम पे भी अपने फोन में सेम मॉड को यूज कर पाए, या फिर अगर आने वाला मोटो Z2 या Z3 को दूसरा फोन लेता है तो एटलीस्ट उसमें भी सेम मोटो मॉड को यूज कर पाए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है एयरटेल की तरफ से कि दोस्तों यहाँ पे एयरटेल बोलते हैं ट्राई को कि रिलायंस की जो फ्री कॉल्स हैं जियो वाली, तो उससे क्या है नेटवर्क पूरा जाम हो जाता है और हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है सिनेरियो, तो प्लीज मत करने दो ऐसा। मतलब पता नहीं यार क्या है, एयरटेल बोलता है जियो खराब, जियो बोले एयरटेल खराब, सब आपस में लगे एक दूसरे की धोती फाड़ने। लेकिन कुछ तो कम से कम भला कर लो कंज्यूमर्स का। जियो कुछ और अच्छा करने की कोशिश करता है तो एयरटेल रोक लेता है, एयरटेल कुछ और बोलता है तो वो रुक जाता है। मतलब चलता रहता है, क्या सीन है आप पता नहीं। और जो एक रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे वो ये कहती है कि इंटरनेट जो है दोस्तों वो इंडिया में बहुत ज्यादा चांस रखता है ग्रो करने का, क्योंकि जो एवरेज स्पीड्स आपको मिलती है दोस्तों वो कोरिया में है 20.5 Mbps, जापान में है 15 Mbps, यूके में है 13 Mbps, लेकिन इंडिया में दोस्तों वो सिर्फ 2.5 Mbps है। और मुझे हालांकि इस पे भरोसा नहीं है कि 2.5 है कि नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत से बार आपको बहुत कम स्पीड मिलती है, लेकिन फिर भी चलिए 2.5 भी है तो इसको हम क्यों ना 25 करें, क्यों ना हम इसको 50 करें। लेकिन हम एक दूसरे को अगर टांग खींचेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन लगे पड़े हैं सबके सब यार अपने अपने फायदे के लिए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है और ये आ रही है नासा की तरफ से। दोस्तों नासा में कुछ रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक ऐसा स्पेशल अल्ट्रा लाइट विंग जो कि एयरक्राफ्ट जब काम में लेंगे तो एक तो वो विंग अपने आप अपनी शेप चेंज कर लेगा और उसके अलावा दोस्तों जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी काफी अच्छी हो जाएगी उन एयरक्राफ्ट्स की। अब दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि अगर आप बात करते हैं किसी भी नॉर्मल एरोप्लेन की तो वहां पे जो विंग्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप के साथ में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टेक ऑफ की तो शेप अलग है, जब वो क्रूज कर रहा है तो शेप अलग है, जब वो लैंड करेगा तो शेप अलग है। तो ऐसे में दोस्तों वही सब जो मैकेनिज्म है वो मिला के उसको काफी बल्कि बना देता है, काफी भारी बना देता है। लेकिन ये जो नए टाइप के विंग्स है दोस्तों यहाँ पे जो बेस मटेरियल है वो है कार्बन फाइबर कंपोजिट और ये काफी लाइट है, काफी स्ट्रांग है और शेप चेंज कर सकता है कंडीशंस के हिसाब से। तो इसीलिए अगर ये प्लेन्स में काम में लिया जाए तो आपको मिलेगी बहुत ही अच्छी फ्यूल इकोनॉमी और शायद जो फ्लाइट के टिकट्स हैं वो थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो एक काफी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है कि यहाँ पे दोस्तों एक फोटो है मार्स की जो कि नासा की तरफ से आई है और यहाँ पे आपको एक अजीब सा रॉकी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको पता लगाया गया है तो ये कोई आयरन निकल मेट्रोटाइट है जो कि गिरा हुआ कभी मार्स पे पहले। और फोटो जिस तरह की आई है इसको नाम दिया है एग रॉक का। अब मुझे एक्चुअली पर्सनली पता नहीं क्यों अंदर से वो फीलिंग आती है कि यार हम बोलते हैं कि 2027 तक मंगल पे, 2030 तक मंगल पे, लेकिन क्यों मंगल पे? इंडिया में दुनिया में क्या जगह कम पड़ गई है, क्या रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं? मतलब ठीक से अगर यूटिलाइज करें तो हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन जा रहे हैं। चलो रिसर्च तो चली रही है, खैर देखते हैं क्या पता कुछ अच्छा हो ही जाए देखते हैं।
दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है गूगल की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों गूगल ने अनाउंस किया है कुछ नए टाइप का फीचर जो कि डेवलपर्स यूज़ कर पाएंगे आने वाले दिनों में। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप किसी ऐप को फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि है $10 पर मंथ का, तो आपको एक साथ $10 खर्च करते टाइम लगता है कि यार ये तो ज़्यादा महंगा है, लूँ या ना लूँ, पसंद आए तो नहीं आए तो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों गूगल ये प्लान करता है कि जो डेवलपर्स इस तरह की फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं अपने ऐप्स में, तो वो एक इंट्रोडक्टरी ऑफर भी रख सकते हैं कि आप पहले 3 महीने के लिए जो आपका चार्जेस है वो है सिर्फ $1 पर मंथ फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही कम पैसे लग रहे हैं। डेवलपर को पता है कि अगर ऐप पसंद आई तो डेफिनेटली वो आगे यूज करेंगे, तो ऐसे में दोनों का फायदा है और एक छोटा ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन एटलीस्ट ट्रांजेक्शन होगा तो सही। तो ये एक अच्छा आइडिया है, देखते हैं गूगल इसको कब तक इंप्लीमेंट कर देता है अपने आने वाले अपडेट्स में। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि यहाँ पे वाईफाई पासवर्ड्स के बारे में मैंने आपसे बहुत बार बात की है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्मॉल कैपिटल सब कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो वाईफाई पासवर्ड है रेस्टोरेंट का, तो देख लीजिए क्या पासवर्ड है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है, वाईफाई आपके लिए फ्री है। अगर आप नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे $7 वाईफाई के लिए। तो काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है ऐसा, और उम्मीद है कि आपका वाईफाई पासवर्ड भी शायद इतना ही स्ट्रांग होगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी कमाल की है दोस्तों, और यहाँ पे फ्रांस में एक रिसर्च चल रही है, एक ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर दोस्तों जो कुछ ऐसे न्यूक्लियाई क्रिएट करेगा जो कि अर्थ पे कभी दिखे ही नहीं। बेसिकली वो है कुछ स्टार्स वगैरह में होते हैं। तो वो दोस्तों 40 मीटर लंबी टनल है जमीन से 10 फुट नीचे, एक ऐसा जो है रिसर्च चल रहा है दोस्तों फ्रांस में। और ये अगर टेक्निक सक्सेसफुल हो गई, अगर उन न्यूक्लियाई को दोस्तों वहाँ पे डिस्कवर कर लिया गया, वहाँ पे डेवलप कर लिया गया, तो आप मान लीजिए कि जो कैंसर ट्रीटमेंट हम बात करते हैं वो काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे एकदम जो टारगेटेड सेल्स हैं वहीं पे जाके उन्हीं को डैमेज करें, कैंसरस सेल्स को डैमेज करें, जो आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज ना करें। तो ये काफ़ी अच्छी रिसर्च है और ये जो फ्रांस में चल रही है बहुत अच्छी बात है। और अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो कैंसर से शायद हमें निजात मिल जाए। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है MIT की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा नया मैं कहूँगा कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो है वो डिस्कवर किया है, डेवलप किया है, कि वो दोस्तों काफ़ी सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट लड़ने में सक्सेसफुल है। अब देखिए होता क्या है कि नॉर्मली अगर आप लेते हैं कोई भी एंटीबायोटिक तो वो ज़रूरी नहीं कि उन बैक्टीरियाज पे ठीक से असरदार हो, और ऐसे में अगर बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग है तो वो शायद उसको झेल जाए और बाद में आप उसको कंट्रोल ठीक से ना कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रिसर्च चल रही थी MIT में, उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया भी शामिल है। तो वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिलके एक ऐसा यूनिक टाइप का एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो है वो डेवलप किया है, जिससे वो जो बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ा जा सकता है, उनको भी काबू किया जा सकता है। तो अच्छी बात है हेल्थ केयर के मामले में। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले 25 साल, 30 साल, 35 साल बाद शायद एक टाइम आए जब किसी बीमारी से कोई इंसान ना मरे। मतलब हम जो हैं, हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की, हम बात करते हैं किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज वगैरह की। तो मतलब ऐसी कुछ डिजीज़ जो कि किसी इंसान को हो जाती है नॉर्मली ओवर टाइम, अगर हम डाइट की बात करते हैं, किसी और बात करते हैं, तो वो एटलीस्ट क्योर की जा सके, वो एटलीस्ट उस ऑर्गन को रिप्लेस किया जा सके, तो वो डेफिनेटली होगा दोस्तों। और उसके बाद में हम देख पाएंगे कि हम काफ़ी लंबी उम्र जो है वो दे पाएंगे इस पूरी दुनिया को। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से कि चाइना में जो Mi Mix की सेल थी वो दोस्तों सिर्फ 10 सेकंड में जो है वो फोन जो है वो सारा बिक चुका है। उस सेल से कोई भी फोन पीछे बाकी नहीं है। इससे पहले जो Mi Note 2 की सेल थी उसमें 50 सेकंड में सारे फोन बिक चुके थे। तो बात तो अच्छी है कि 10 सेकंड में बिके या 50 सेकंड में बिके, लेकिन Xiaomi कभी बताता ही नहीं है कि 10 फोन थे या 20 फोन थे या 50 फोन थे या 100 फोन थे। अब मेरे पास में ये एक लैपटॉप है, बेचना है, OLX पे डालूंगा, बिक जाएगा 2 मिनट में। तो मैं बोल दूंगा कि टेक्निकल गुरु जी के लैपटॉप की जो सेल थी वो 2 मिनट के अंदर पूरी हो गई। तो हाँ अलग बात है Mi Mix की। लेकिन यहाँ पे इस फोन से दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये कि आपको इसके डिस्प्ले के ऊपर कोई भी ढंग का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। फोन रडार के जो अमित भवानी है उन्होंने अपना फोन ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। Mi Mix वो 1 फुट से गिरा और उनका जो स्क्रीन था वो कंप्लीटली क्रैक हो गया। चाइना में एक और यूजर थे, उनसे वो फोन गिरा और वो जो स्क्रीन था वो कंप्लीटली क्रैक हो गया। तो समझ नहीं आता कि Xiaomi को अकल कब आएगी यार। एक गोरिल्ला ग्लास 3, 4, 5 कुछ तो यूज कर लो, कुछ तो यूज कर लो। जस्टिफिकेशन देते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, आयन स्ट्रेंथेंड है, ये है वो है, अरे कोई ढंग का यूज कर लो यार। मतलब फोन अगर बना रहे हो इस तरह के फ्लैगशिप तो कम से कम एक बेसिक काम तो कर सकते हो, पर पता नहीं, मर्जी है। दोस्तों अगली न्यूज़ है वो आ रही है OnePlus की तरफ से कि यहाँ पे OnePlus का जो OnePlus 3T है वो 14 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है Snapdragon 821, लेकिन जो प्राइस है वो भी आपको $80 महंगी देखने को मिलेगी। तो ये एक देखते हैं कि OnePlus 3 को रिप्लेस करेगा या फिर OnePlus 3 अपनी जगह पे है और OnePlus 3 का एक अपर वर्जन अपनी जगह पे है। तो वो देखते हैं कि OnePlus क्या प्लान करता है,
14 नवंबर को जब ये फ़ोन जो है वो लॉन्च हो जाता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है Huawei की तरफ से कि दोस्तों Huawei में यहाँ पे अपने 2 नए फ़ोन्स लॉन्च किए हैं, Mate 9 और Mate 9 का Porsche एडिशन। अब इंडिया में तो Mate सीरीज़ आती नहीं तो बात करने को कुछ इतना फ़ायदा है नहीं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको मिलते हैं ड्यूअल कैमरास जो लाइका की ब्रांडिंग के साथ में आते हैं। यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है। आपको यहाँ पे Kirin 960 प्रोसेसर मिलता है, 4 GB की रैम मिलती है। पहली बार Huawei किसी फ़ोन में आपको मिलती है 4K रिकॉर्डिंग, 4000 mAh की बैटरी है और उसके अलावा जो स्क्रीन है वो है 5.9 इंचेस का फुल एचडी। इसके अलावा जो आपको मिलता है Porsche एडिशन, वहां पे दोस्तों आपको मिलता है 5.5 इंच का क्वाड एचडी डिस्प्ले। बाकी सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, वही ड्यूअल कैमरास, वही लेजर ऑटो फोकस, वही फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ चीजें। जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो प्राइस है बेस Mate 9 की वो जो है 699 यूरोज, यूरोप के लिए एटलीस्ट। और जो Porsche एडिशन दोस्तों उसकी प्राइस इससे ठीक डबल है, यानी करीब करीब 1400 यूरोज। तो Porsche एडिशन दोस्तों है, मैंने ब्लैकबेरी कुछ यूज किए हैं, 2 फोन यूज किया मैंने ब्लैकबेरी के पहले, तो ऐसे में अब ब्लैकबेरी तो बंद हो गया है तो आ गया Huawei के साथ। अब देखते हैं कि किस सीरीज चल जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा और आपको मिल गया होगा आज टाइम से। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मिलेगा नीचे सब्सक्रिप्शन लिंक, वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाकी वीडियो वो भी देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही और भी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।